डांसिंग दीवा, कैबरे क्वीन, लेजेंडरी डांसर हेलन, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में कैबरे और बैले डांस की शुरुआत की। हेलन ने कैबरे को कला का दर्जा दिलाया, एक अलग पहचान और इज्जत दिलाई। उनके सिजलिंग और सेंसेशनल डांस भले ही उस समय टीनेज बच्चों के माता पिता को डराते हों, पर एक आम दर्शक के तौर पर हर कोई हेलन के डांस देखना चाहता था। लोग अक्सर फिल्म उनके डांस देखने के लिए ही जाते थे। अनोखी फेदर ड्रेस, रंगीन विग्स, हैवी मेकअप किए हेलन जब स्क्रीन पर थिरकती थी तो लगता था कि सारा जहां उनके साथ नाच रहा है। लेकिन आपको शायद जानकर अचरज हो कि हेलन को उनके डांस के लिए कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। हेलन एन रिचर्डसन का जन्म 21 नवंबर 1938 को रंगून में हुआ। उनकी मां बर्मा की थी और पिता एंग्लो इंडियन थे। उनके जन्म के बाद ही उनके पिता की मौत हो गई और फिर उनकी मां ने एक ब्रिटिश सैनिक से दूसरी शादी की। उन्हीं का नाम हेलन के साथ जुड़ा, रिचर्डसन। हेलन जब छोटी सी थी तभी अपने परिवार के साथ शरणार्थी के रूप में भारत आईं। उनके दूसरे पिता दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मारे गए और फिर हेलन और उनका परिवार जंगलों से होता हुआ पैदल रंगून से डिब्रूगढ़, असम आया। वो यात्रा मुश्किल होने के साथ साथ इतनी तकलीफदेह थी कि जब वो लोग डिब्रूगढ़ पहुंचे तो उन्हें और उनके परिवार को करीब 2 महीने अस्पताल में गुजारने पड़े। रास्ते में उनकी मां का मिसकैरेज भी हो गया। जब वो कोलकाता पहुंचे तो वहां स्मॉल पॉक्स से उनके भाई की मौत हो गई। कोलकाता से वो लोग कई जगहों पर रुकते हुए मुंबई पहुंचे और फिर वहीं बस गए। उनकी मां नर्स का काम करने लगी और बच्चियां पढ़ने लगीं। पर जब घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया तो हेलन को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। अपनी मां के कहने पर हेलन ने डांस सीखना शुरू किया ताकि वो फिल्मों में अपना करियर बना सके। उन्होंने शुरुआत में मणिपुरी डांस सीखा, फिर बाद में अपने गुरु और अपने समय के मशहूर कोरियोग्राफर PL राज से भरतनाट्यम सीखा और फिर कथक भी। फिल्मों में काम दिलाने में हेलन की मदद की उस समय की बेहद मशहूर और टॉप की डांसर कुकू ने। शुरुआत हुई कोरस डांसर के रूप में। फिल्म थी शबिस्तान। ये अभिनेता श्याम की भी आखिरी फिल्म थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान घोड़े से गिरकर उनकी मौत हो गई थी। शबिस्तान के बाद करीब 1 साल तक हेलन ने कई फिल्मों में कोरस में डांस किया। हेलन की कुछ फोटोग्राफ्स देखकर उन्हें फिल्म बदनाम में डुएट डांस के लिए चुना गया, लेकिन जब वो तैयार होकर सेट पर पहुंची तो निर्देशक DD कश्यप ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत छोटी दिख रही थी। तब मेकअप, गेटअप और बालों का अंदाज बदलकर उन्हें बड़ा दिखाया गया। इसके बाद उन्हें डुएट डांस मिलने लगे। उनका पहला सोलो डांस आया फिल्म अलिफ लैला में और फिर उनके डांसिंग टैलेंट को देखते हुए उन्हें सोलो डांस करने के मौके मिलने लगे। उनका पहला हिट गाना था फिल्म बारिश का। लेकिन जब हावड़ा ब्रिज आई तो चिन चिन चू ने उन्हें इतना मशहूर कर दिया कि फिर कभी उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू, बाबा चिन चिन चू। अभी वो फिल्मों में अपने कदम जमाने की कोशिश कर ही रही थी कि निर्देशक PN अरोड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म में अभिनय करने का प्रस्ताव दिया। हेलन को लगा कि ये एक अच्छा मौका है जब वो एक डांसर के साथ साथ एक अभिनेत्री के रूप में भी खुद को साबित कर पाएंगी। लेकिन ये साथ उनके लिए जी का जंजाल बन गया। PN अरोड़ा उनसे उम्र में बहुत बड़े थे, मगर कहते हैं कि हेलन उनके साथ रिलेशनशिप में रही। हालांकि ये भी कहा जाता है कि उन्होंने बाकायदा शादी की। ये खबरें आई थी कि PN अरोड़ा ने धोखे से हेलन के साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसकी वजह से इतने सालों तक ढेर सारा पैसा कमाने के बावजूद आखिर में हेलन के हाथ खाली रह गए थे। एक वक्त के बाद PN अरोड़ा को काम मिलना बंद हो गया, लेकिन हेलन दिन ब दिन तरक्की करती गई और उन्होंने खुद को एक बेहतरीन डांसर के रूप में स्थापित कर लिया। एक ऐसी डांसर जो खूबसूरत है, जिसमें अदाएं हैं जो बिना किसी प्रयास के बिजली की तरह नाच सकती है, जिससे देखने वाले खुद उस डांस में शामिल हो जाते हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का जमाना था और फिर फिल्में रंगीन होने लगी और 60 का दशक अपने साथ लाया डांस के नए स्टाइल,
रॉक एंड रोल, ट्विस्ट और कैबरे, जिसमें हेलन पूरी तरह खुलकर पर्दे पर नजर आई। 60s में तो हेलन इस कदर छाई रही कि उनका डांस फिल्म की सक्सेस की गारंटी माना जाता था। इसीलिए अक्सर फिल्मों में खास तौर पर उनके डांस सीक्वेंस की जगह बनाई जाती थी। आज के आइटम नंबर्स की तरह कितने ही लोग सिर्फ उनका डांस देखने के लिए थिएटर जाया करते थे। इनमें से सुनील दत्त जैसे अभिनेता भी शामिल थे जो हेलन के डांस के दीवाने थे। हेलन ने फिल्मों में मुजरा, सेमी क्लासिकल, फोक, लगभग हर तरह का डांस किया, पर वेस्टर्न डांसर या कैबरे डांसर की इमेज इतनी मजबूत रही, उनका ग्लैमर इतना हावी रहा कि उसके आगे लोगों ने उनकी अभिनय प्रतिभा पर ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए उन्हें एक्टिंग के अच्छे मौके नहीं मिले। इसकी एक बड़ी वजह यह भी मानी जाती रही है कि उनका चेहरा खूबसूरत होने के बावजूद हिंदी फिल्म अभिनेत्री के तय पैमाने से अलग हटकर था। आज तो ऐसे चेहरे मांग में हैं, पर उस समय वेस्टर्न लुक वाली अभिनेत्रियां या तो खलनायिका बन के फिल्मों में नजर आती थीं या डांसर के रूप में। वही हेलन के साथ हुआ। ज्यादातर फिल्मों में वो किसी डॉन की सेक्रेटरी, ऐसी वैम्प जो हीरो के प्यार में पड़ जाती है और अंत में मौत को गले लगाकर अपने प्यार का बलिदान दे देती है, या फिर आज़ाद ख्याल मॉडर्न लड़की या क्लब डांसर के रूप में ही पर्दे पर दिखी। हालांकि पगला कहीं का, गुमनाम, वो कौन थी, 10 लाख, हम हिंदुस्तानी, चा 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 और लहू के 2 रंग जैसी कुछ फिल्मों में उन्हें इम्पोर्टेंट रोल्स जरूर मिले, पर ऐसी फिल्में गिनती की हैं। शाम ने मुझे मजबूर कर दिया, मुझे कहीं का ना रखा, तो मैं क्या करती। 70s में जब बिंदु, पद्मा खन्ना, अरुणा ईरानी जैसी युवा अभिनेत्रियों का पदार्पण हुआ जो हेलन की राह पर चलती नजर आईं, ऐसे में हेलन को मिलने वाली भूमिकाएं कम होने लगीं। उस वक्त उन्हें पता चला कि वो एकदम खाली हाथ हैं। पीएन अरोड़ा से मिले इस धोखे ने उन्हें बहुत सदमा पहुंचाया और उन्होंने पीएन अरोड़ा से अलग होने का फैसला किया। ऐसे में उस समय के मशहूर लेखक सलीम खान ने उनकी बहुत मदद की। सलीम खान फिल्मों में हीरो बनने आए थे और बहुत पहले हेलन के साथ 2 फिल्मों में काम भी कर चुके थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी और उस मुश्किल वक्त में सलीम खान ने ये दोस्ती निभाई। उनकी मदद से हेलन को मिली ईमान धर्म, डॉन, दोस्ताना जैसी फिल्में और एक बार फिर साबित हो गया कि हेलन का कोई मुकाबला नहीं। ये मेरा दिल यार का दीवाना। 70s में हेलन को कई बेहतरीन भूमिकाएं मिली, जिनमें से एक थी महेश भट्ट की फिल्म लहू के 2 रंग। इस किरदार के लिए उन्हें पहली बार फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। जिस सूली पर 20 साल पहले चढ़ा गए थे, आज उसी सूली पर हूँ। फिल्मों में उनके योगदान के लिए 1999 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया और 2009 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि डांस के लिए उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला। 80 के दशक में हेलन ने अपने मददगार लेकिन पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता सलीम खान से शादी कर ली और फिल्मों से संन्यास ले लिया। सलीम खान के परिवार ने पहले तो उन्हें अपनाया ही नहीं। काफी अरसे तक हेलन को उस घर में एंट्री ही नहीं मिली, मगर एक बार हेलन से मिलने के बाद उनकी सरलता ने पूरे परिवार को एक कर दिया और फिर उन्होंने भी उस पूरे परिवार को बहुत ही अपनेपन से स्वीकार किया। कहते हैं सलीम खान की पहली पत्नी सलमा को ये डर था कि हेलन की औलाद होने के बाद सलीम खान उनके बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, इसीलिए हेलन ने कभी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, बल्कि बिना माँ बाप की एक लड़की को गोद लिया। अर्पिता नाम की इस लड़की की शादी को आप भूले नहीं होंगे। सलमान खान की इस बहन की शादी के चर्चे काफी वक्त तक मीडिया में होते रहे थे। एक वक्त की कैबरे क्वीन 1996 की फिल्म खामोशी द म्यूजिकल में कैरेक्टर रोल में नजर आई, जिसमें उन्हें काफी पसंद किया गया। उसके बाद उन्होंने हम दिल दे चुके सनम, मोहब्बतें जैसी कुछ और फिल्में की। हेलन ने 750 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और भारत की लगभग हर भाषा की फिल्म की है, इसीलिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। हेलन हर तरह का डांस बहुत ईज के साथ करती थी, इसीलिए हर डांस फॉर्म में वो हमेशा ग्रेसफुल दिखी। उनकी इसी खासियत ने उन्हें अपने समय की बाकी डांसर्स से अलग मुकाम दिलाया। हेलन का नाम करीब 30 सालों तक हिंदी फिल्मों में गूंजता रहा। उनके बाद कितनी ही डांसर्स आईं, पर ना तो उनके जैसा नेम फेम किसी ने पाया, ना ही उस जगह को भर पाई जो उन्होंने खाली छोड़ी है।